हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप लोगों का ग्रीनवर्ल्ड पब्लिकेशन पर तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश टीचर मिस्टर BL विश्वकर्मा आप लोगों के सामने अपना दूसरा लेक्चर पोइट्री पे लेके आया हुआ हूँ और यह पोइट्री फ्लेमिंगो नामक बुक से है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम में आपके फ्लेमिंगो नामक बुक में जो पोएम दिया गया है उस पोएम से जो है एक पैसेज आता है और उसी पैसेज में आपको जो है क्वेश्चन दिए रहते हैं और आपको पैसेज को पढ़ करके उसका आंसर देना पड़ता है। जैसा कि आप लोगों को पता है पैसेज में 3 क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर होते हैं। कहने का आशय ये है कि 3 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, तो टोटल नंबर हुए 6। इस पैसेज से मीन्स इस पोएम से आपको आपके एग्जाम में 6 नंबर प्राप्त होने वाला है। तो इस डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से ये निवेदन है कि आप अच्छी तरह से इस पोएम को पढ़ने का प्रयास करें और निश्चित रूप से आपको जो है आपके एग्जाम में बहुत ही आसान तरीके से 6 नंबर प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा? 6 नंबर प्राप्त हो जाएगा। एक बार इंस्ट्रक्शन आप लोग देखते हैं। देखिए, इंग्लिश क्लास 12 सेक्शन डी का लिटरेचर का पोर्शन है। किताब का नाम है फ्लेमिंगो, जो कि आज हम पोइट्री का सेक्शन लिए हुए हैं। और देखते हैं, दिस क्वेश्चन कंसिस्ट्स ऑफ 1 स्टेंजा ऑफ अ पोइट्री। दिस क्वेश्चन कंसिस्ट्स ऑफ 1 स्टेंजा। इस क्वेश्चन में एक स्टेंजा जो है नीत होता है, दिया रहता है। यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गिवन स्टेंजा, और आपको उसी स्टेंजा बेस्ड पे क्वेश्चन जो दिए रहते हैं उसका आंसर देना होता है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अपोजिट टू द क्वेश्चंस, और वहाँ पे मार्क दिए रहते हैं। और दिस क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स। 3 × 2 = 6। आइए हम लोग पैसेज को देखते हैं। देखिए, पैसेज, वेरी ब्यूटियस पैसेज, और ये बहुत ही अच्छा पैसेज है आपके पोइट्री से। जिस पैसेज मीन्स इस कविता का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। कविता का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मीन्स टाइटल ऑफ द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग मीन्स वस्तु, ब्यूटी मीन्स सौंदर्य। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स किसी वस्तु की सुंदरता, एक वस्तु की सुंदरता। कहने का मतलब है जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो बहुत ही अच्छी लगती हैं सबको। हाँ, वही चीज़ इसमें बताया गया होगा। तो एक बार आप लोग थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो ये कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए रिटन बाई अ रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। यह कविता रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। जॉन कीट्स बहुत ही अच्छे कवि रहे। ये जो है रोमांटिक कवि कहे गए। इन्होंने अपने लाइफ में ढेर सारी कविताएं लिखी, और जिसमें जो है ढेर सारी कविता में एक कविता ये भी है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। और यह कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता जो है इंडियमयान उनकी बड़ी लंबी पोएम है, उसी से ली गई है। किससे? इंडियमयान से ली गई है। और जॉन कीट्स महोदय का जन्म जो है 1795 में होता है और इनकी मृत्यु 1821 में हो जाती है। थोड़ा सा एडिशनल जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिससे उस कवि के बारे में भी जान जाएं। और बड़ी ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये बहुत ही फेमस कवि रहे कविता के क्षेत्र में। इन्होंने अपनी एक पोएम, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम ओड टू नाइटिंगेल लिखा, और उसी तरह ओड टू नाइटिंगेल हुआ, ओड टू साइकी हुआ, ओड टू मेलेंकली हुआ। ढेर सारी कविता इन्होंने लिखा। लेकिन आइए हम अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं। आपका टॉपिक है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाई जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने इस कविता को लिखा, और यह कविता इंडियमयान नामक एक लेंदी पोएम से ली गई है। थोड़ा सा इसका हम हिंदी सारांश जानने का प्रयास करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो वस्तु होती है, किसी भी वस्तु का सौंदर्य, किसी भी वस्तु का सौंदर्य मीन सुंदरता क्या करता है? इज जॉय
फॉर एवर, हमेशा के लिए क्या देता है, आनंद देता है। किसी वस्तु की सुंदरता हमेशा क्या क्या करता है, वो व्यक्ति को जो है खुशी प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और इट्स मीन्स वस्तु की लवलीनेस, वस्तु के सौंदर्य को वो इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। क्या सौंदर्य, किसी भी वस्तु की सौंदर्य को वो बढ़ा देती है। इट विल नेवर पास इंटू नथिंगनेस, इट विल नेवर पास इंटू नथिंगनेस, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कहने का मतलब ये कभी भी व्यर्थ के सौंदर्य इसका बेकार नहीं होता है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, किसी वस्तु का सौंदर्य हमारे दिल में जगह बनाए रखता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और यह किसी वस्तु का सौंदर्य हमें क्या प्रदान करता है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम मीन्स अबाउट क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप, किसी वस्तु का सौंदर्य हमको क्या प्रदान करता है, एक बहुत ही सुंदर सी नींद प्रदान करती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, बहुत ही मधुर मधुर सपने प्रदान करती है। मीन्स फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हम जो है किसी वस्तु को, किसी सुंदर वस्तु के सौंदर्य को देखते हैं तो हमारे अंदर खुशी जग जाती है, ढेर सारे स्वप्न आने लगते हैं। एंड हेल्थ, और यह जो है सौंदर्य, हेल्थ स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें जो है क्वाइट, बहुत ही बिल्कुल ब्रीदिंग, बहुत ही स्वस्थ सांस प्रदान करती है। कहने का मतलब ये है कि जो ब्यूटी है, थिंग मीन्स वस्तु, थिंग मीन्स वस्तु, ब्यूटी सौंदर्य, सुंदरता, लवलीनेस, प्यारापन, इंक्रीज बढ़ाना, इंक्रीज बढ़ाना, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, स्लीप जानते ही हैं, ड्रीम स्वप्न, सपने, स्लीप निद्रा, और हेल्थ स्वास्थ्य। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। अगेन ब्रीथिंग, सांस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि यह कविता जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई, और जॉन कीट्स महोदय ने कहा, बताया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, एक वस्तु की जो सुंदरता होती है वो हमेशा हमें खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस, और इसका जो प्यारापन होता है, इसका सौंदर्य होता है, इंक्रीजेज, हमेशा हमें जो है इसका, हमारे मन के अंदर इसका सौंदर्य हमेशा जो है इंक्रीज होता है, बढ़ता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और यह कभी भी समाप्त नहीं होने वाला होता है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, और बट विल कीप अ बावर, हमारे हृदय में ये एक स्थान बना के रख लेता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट, और हमें जो है बहुत ही सुंदर निद्रा प्रदान कर देती है। फुल ऑफ स्वीट्स ड्रीम्स, और हमें बहुत ही सुंदर सुंदर सपने आने लगते हैं। एंड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और बहुत ही स्वस्थ सांस भी प्रदान करती है। आइए इस पे हम लोग बेस्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन देखेंगे।
व्हाट इज जॉय फॉर एवर, क्वेश्चन है व्हाट इज जॉय फॉर एवर, व्हाट इज जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए खुशी, व्हाट इज जॉय, जो जॉय है फॉर एवर हमेशा के लिए क्या है, व्हाट इज जॉय फॉर एवर, हमारे लिए जो जॉय है प्रसन्नता है वो कौन सी प्रसन्नता है हमेशा के लिए, व्हाट इज जॉय फॉर एवर, तो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो जॉय है जो खुशी है, व्हाट इज जॉय, व्हाट इज अ जॉय फॉर एवर, हमारे लिए कौन सी खुशी हमेशा के लिए है, जॉय मीन्स खुशी आनंद, जॉय मीन्स खुशी आनंद, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हाँ। व्हाट इज जॉय फॉर एवर, व्हाट इज जॉय, कौन सी ऐसी खुशी है जो हमेशा हमारे लिए बनी रहती है, तो कहने का मतलब है पहले ही लाइन में ये बताया गया, ए थिंग ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ए थिंग ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, किसी भी वस्तु का सौंदर्य जो है वो हमारे लिए हमेशा क्या होती है, हमेशा जो है खुशी प्रदान करने वाली होती है। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिला, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन विद अ थिंग ऑफ ब्यूटी, व्हाट विल हैपन विद अ थिंग ऑफ ब्यूटी, विद अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की सुंदरता के साथ क्या घटित हुआ या क्या घटित होगा, तो देखेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, जो अ थिंग किसी वस्तु का जो सौंदर्य होता है कभी भी जाया नहीं जाती, कभी भी खराब नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्हाट विल अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस, व्हाट विल अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो एक वस्तु की सुंदरता है हमें क्या प्रदान करती है, प्रोवाइड मीन्स देना, प्रदान करना, प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना, देना ना। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट विल अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस, जो व्हाट विल अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की सुंदरता हमें क्या देती है, देखेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड अस, एक वस्तु की सुंदरता हमें ए पावर ऑफ क्वाइट, एक शांति, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट, और बहुत ही मधुर सपने, एंड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और बहुत ही साफ सुथरी जो है तरोताजगी भरा सांस प्रदान करती है। कहने का मतलब जो सौंदर्य होता है, सुंदरता हर व्यक्ति को बहुत कुछ प्रदान करती है। उदाहरण के तौर पे आपने देखा कि सौंदर्य क्या प्रदान करती है, बहुत ही सुंदर निद्रा प्रदान करती है, स्वीट ड्रीम्स प्रदान करती है, मधुर स्वप्न प्रदान करती है, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है, और क्वाइट ब्रीथिंग, और अच्छा जो है सांस लेना मीन्स तरोताजगी भरा सांस प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, नेम द पोएम एंड पोएट ऑफ दीज लाइन्स, नेम द पोएम, इस जो ये लाइन दी गई है वो किस कविता से ली गई है, नेम द पोएम, ये जो लाइन आई है ये किस कविता से दी गई है, उस कविता का आप नाम बताइए और उस कविता के लेखक का नाम बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि ये कविता जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी नामक टाइटल से ली गई है और इसके लेखक हैं जॉन कीट्स। देखेंगे, द नेम ऑफ द पोएम, द नेम ऑफ द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, द नेम ऑफ द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यह कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी नामक टाइटल से ली गई है। द नेम ऑफ द पोएट, और द नेम ऑफ द पोएट, इस कविता के लेखक का नाम है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स, अभी आपको बताया गया कि जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट थे और उनका जन्म 1795 में हुआ था और 1821 में उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही कम समय में इन्होंने ख्याति अर्जित की। आइए हम लोग अपना अगला पैसेज देखने का प्रयास करते हैं।
अगला पैसेज है अगला पैसेज भी आई थिंक ब्यूटी से लिया गया है और बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रोमिनेंट पैसेज देखेंगे। देयर फोर ऑन एवरी मारो आर वी wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching eyes in spite of all. Some shapes of beauty moves away the pall from our dark spirits. कहने का मतलब ये है, इस पैसेज में यही बताया गया कि जो ब्यूटी है, ब्यूटी हर व्यक्ति को खुशी आनंद प्रदान करती है। जैसे देखें, देयरफॉर अतः, ऑन एवरी मारो प्रत्येक सुबह, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी, हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग मीन्स, रीड मीन्स माला का निर्माण करते हैं, ये फ्लावरी मीन्स फूल की माला का निर्माण करते हैं, बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, पृथ्वी पर रह करके पृथ्वी को सजाने के लिए, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर darkened ways made for our searching eyes, searching eyes, in spite of all means in spite of all, इनके इन सभी के बावजूद, some shapes of beauty मतलब some shapes of beauty मतलब some कुछ जो सौंदर्य के जो आकार होते हैं, सुंदरता के जो आकार हैं, moves away the pall from our dark spirits, हमारी जो है डार्क मीन्स अंधकार युक्त आत्मा में जो है प्रकाश लाने का प्रयास करती है। तो आइए फ्रेंड्स, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर वी डूइंग ऑन एवरी मारो, व्हाट आर वी डूइंग ऑन एवरी मारो टुमारो। मारो का मतलब टुमारो होता है, जैसे कि आप देख लीजिए, मारो मीन्स कल होता है, क्या होता है, कल। मारो मीन्स कल होता है, मोरो, मारो मीन्स कल या टुमारो। मारो मीन्स टुमारो, सॉरी, टुमारो मीन्स मारो मीन्स कल या टुमारो, ठीक। देयरफॉर आपने देखा, अरे ओके, इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग ये देख रहे थे, मारो, मारो मीन्स कल, मारो मीन्स कल। व्हाट आर वी डूइंग ऑन एवरी मारो एंड व्हाई, व्हाट आर वी डूइंग, हम लोग प्रत्येक कल को मीन्स प्रत्येक आने वाले दिन को हम लोग क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, एंड व्हाई और क्यों। ऑन एवरी मारो मीन्स प्रत्येक कल, वी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर रीडिंग, हम लोग बना रहे हैं एक फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, पृथ्वी को सजाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रीड मीन्स, रीडिंग मीन्स माला बनाना, हम लोग माला बनाने का काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट निगेटिव्स, व्हाट निगेटिविटीज सराउंड अस, व्हाट निगेटिविटीज, निगेटिविटीज मीन्स होता है नकारात्मक विचार, निगेटिविटी मीन्स नकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार।
नकारात्मकता, नकारात्मकता। ठीक, देखेंगे व्हाट नेगेटिविटीज सराउंड अस, हमारे चारों तरफ कौन सी नकारात्मकता फैली हुई है। देखेंगे डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस, इनह्यूमन डेथ मीन्स, इनह्यूमन डेथ मीन्स अमानवीय, इनह्यूमन, ह्यूमन मीन्स मानवीय और इनह्यूमन मीन्स अमानवीय, डेथ मीन्स कमी ऑफ नोबल नेचर्स मीन्स मानव के अंदर क्या है, अमानवीय, अमानवीय प्रवृत्ति भरी हुई है। नोबल नेचर्स मीन्स डेथ ऑफ नोबल मीन्स, डेथ मीन्स कमी, डेथ मीन्स कमी, नोबल मीन्स जानते हैं, नोबल मीन्स महान, नेचर्स, महान, नेचर्स मीन्स हम क्या करते हैं, व्हाट नेगेटिविटी सराउंड अस, हमारी तरफ कौन सी नकारात्मकता जो है विद्यमान है। तो देखेंगे डिस्पोंडेंस है, इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स, बहुत ही अमानवीय नेचर मीन्स स्वभाव के व्यक्ति, ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज मीन्स सैड डेज, ग्लूमी मीन्स अंधकार भरे दिन, अनहेल्दी, हेल्दी मीन्स स्वास्थ्य और अनहेल्दी मीन्स अस्वस्थ, अनहेल्दी अस्वस्थ, एंड ओवर डार्केंड वेज, और एकदम काले, डार्केंड मीन्स बुरे तरीके, बुरे दिन, डार्केंड वेज बुरे तरीके, आर सम ऑफ द नेगेटिविटीज दैट सराउंड अस, ऐसी ही चीज़ें, यही चीज़ें हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी के रूप में विद्यमान हैं। तो आपने देखा कि व्हाट नेगेटिविटी सराउंड अस, डिस्पोंडेंस, इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज आर सम ऑफ द नेगेटिविटीज दैट सराउंड्स अस, कुछ ऐसी ही नकारात्मकताएं हैं जो कि हमारे चारों तरफ विद्यमान हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हेल्प्स आवर डार्क स्पिरिट, व्हाट हेल्प्स आवर डार्क स्पिरिट्स, डार्क मीन जानते हैं अंधकार युक्त, और स्पिरिट्स मीन्स आत्मा, स्पिरिट्स मीन्स आत्मा। होता क्या है, व्हाट हेल्प्स आवर डार्क स्पिरिट्स, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे, some shapes of beauty moves away the pall from our dark spirits, in this way our dark spirits are helped। इसी तरीके से जो डार्क बुरी आत्माएं हैं, इस डार्क स्पिरिट्स बुरी आत्माएं आर हेल्प्ड, हमारी जो है मदद करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस पैसेज के जो 3 क्वेश्चन थे, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपके ब्लैक बोर्ड, आपके जो है व्हाइट बोर्ड पे है, स्क्रीन पे है, और इसको आप लोग निश्चित रूप से याद कर लें, लर्न कर लें। हम लोग चलते हैं अपने अगले पैसेज पे, देखते हैं। ओके, आपका अपना पैसेज, अगला पैसेज है, अगला पैसेज जो ये दिया गया है, ये आपकी पोएम है अ रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड का मतलब ये होता है, जब आप कभी शहर में देखते हैं कि रोड के किनारे कुछ लोग स्टैंड लगा लेते हैं, मीन्स दुकान उकान लगा लेते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, उसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। और यह कविता रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही फेमस कवि रहे, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 बार पुलिट्जर प्राइज से नवाजा गया, मीन्स जर्नलिज्म के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है, और ये 4 बार इससे नामित हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हालांकि इन्होंने ढेर सारी कविताएं लिखी, और उसमें ये कविता ये भी है, रोड साइड स्टैंड। देखिए कवि के बारे में देख लीजिए, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। चलिए कविता हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस, द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट,
in front at the edge of the road where the traffic speed. कहने का मतलब है the little old house, the little old house, एक बहुत ही पुराना घर, was out with a little new shed, new shed, a little new shed in front at the edge of the road where the traffic speed, means एक छोटा सा पुराना प्राचीन सा घर रोड के किनारे बना हुआ था. A roadside stand that too pathetically played, और वह रोड बहुत ही व्यस्त था, मीन्स उस पर ढेर सारी गाड़ियां आती जाती रहती थी. A roadside stand that too pathetic played, it would not be fair to say for a dole of bread, it would not be fair to say for a dole of bread, means a roadside stand that too pathetically played, it would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money the cash whose flow supports, but for some of the money the cash whose flow supports, means a roadside stand पे जो दुकान थी that too pathetically played, बहुत ही जर्जर अवस्था में थी. It would not be fair, बहुत ही अच्छी नहीं थी. To say for a dole of bread, कहने का मतलब है जीविकोपार्जन के लिए ये पर्याप्त साधन नहीं थे. किसी भी व्यक्ति के लिए ये जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन किसी तरह से वह व्यक्ति अपना जीविका चला रहा था रोड साइड के बगल में दुकान रख करके. बट फॉर सम ऑफ द मनी, उससे जो कुछ पैसे मिल जाते थे, द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स, कुछ न कुछ उसे जो है सपोर्ट मिल जाता था. द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड वाइट विदरिंग फेंट, द फ्लावर ऑफ सिटीज, जो शहर के संभ्रांत लोग हैं, शहर के जो अच्छे लोग हैं, फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, उनको देख करके थोड़ा सा भ्रुकुटी टेढ़ा कर लेते थे, थोड़ा सा घृणा महसूस करते थे. आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं. क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज देयर इन फ्रंट एट द एज ऑफ द एंड, रोड के नुक्कड़ पे जो है, समाप्ति पे, रोड के नुक्कड़ पे व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, मीन्स रोड का जो समाप्ति का कगार था, मीन्स जहाँ पे सभी गाड़ियाँ रुकती थी, वहाँ उसके सामने क्या था. तो देखेंगे देयर वाज ए न्यू शेड, देयर वाज अ न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ अ, आंसर देखेंगे, आंसर आप लोगों के सामने है. देयर वाज न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, देयर वाज न्यू शेड in front at the edge. Question number 2, what would not be fair to say, what would not be fair to say, कहने के लिए क्या अच्छा नहीं था. It is not proper to say, ये कहा जा सकता कि the condition of poor village is miserable. It is not proper to say, बहुत अच्छी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता था कि the condition of poor, वहाँ the condition of poor village is miserable, मीन्स कंडीशन ऑफ पुअर, जो गरीब लोगों की दशा थी, गांव के गरीब लोगों की दशा को ये नहीं कहा सकता कि उनकी दशा जो है दयनीय थी. मतलब ये नहीं कहा जा सकता था कि वहाँ के गांव की दशा, वहाँ के गांव के लोगों की दशा बड़ी दयनीय थी, यह कहा नहीं जा सकता था. इट इज़ नॉट प्रॉपर टू से, बहुत अच्छे तरीके से नहीं कहा सकता था कि गांव के रहने वाले लोगों की दशा बहुत ही दयनीय थी. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द प्ली ऑफ अ रोड साइड स्टैंड, मतलब व्हाट वाज द प्ली ऑफ अ रोड साइड स्टैंड. आंसर देखेंगे विलेजर्स मेक, जो गांव के विलेजर्स मेक स्मॉल स्टॉल्स, जो गांव के लोग थे छोटा सा अपना स्टॉल्स बनाते थे. सिट देयर फॉर होल डे, और वहाँ पे वो संपूर्ण दिन बैठते थे. एंड एक्सपेक्ट, और आशा करते थे, एक्सपेक्ट का मतलब आशा करना,
और आशा करते थे कि सम बाइंग बाय द पासिंग ट्रेवलर्स, कि वहाँ से गुजर रहे यात्रियों के द्वारा, ट्रेवलर्स मीन्स यात्रियों के द्वारा कुछ न कुछ खरीद लिया जाएगा। बट मोस्ट ऑफ देम, लेकिन उनमें से बहुत से लोग इग्नोर देम, इग्नोर मीन्स उन लोगों से घृणा करते थे, एंड डू नॉट स्टॉप, और वहाँ पर नहीं रुकते थे। मतलब ये सोचते थे, जो बड़े लोग रहते थे, बड़े लोग जब उस तरफ से गुजरते थे तो उन लोगों को देख करके घृणा करते थे और वहाँ नहीं रुकते थे। लेकिन गांव के गरीबों की ये स्थिति थी, वो ये सोच रहे थे कि हम लोग दिन भर, वो बेचारे क्या करते थे, अपनी दुकान रोड साइड, रोड के किनारे लगा के रखते थे और सोचते थे कि जो गाड़ियाँ यहाँ से आएंगी, उस गाड़ियों पे जो लोग होंगे वो हम लोगों के सामान जो है कुछ न कुछ खरीद लेंगे, जिससे हमारी जो है जीविकोपार्जन हो सकेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता था। जो बड़े परिवार के लोग, संभ्रांत परिवार के लोग होते थे, वहाँ पे रुकना पसंद नहीं करते थे और कुछ उन लोगों से खरीदना पसंद नहीं करते थे, जबकि उनसे घृणा करते थे। ओके, अगला पैसेज हम देखेंगे। अगला पैसेज आप लोगों के सामने है। अगला पैसेज है, देखिए आपका पैसेज है आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर्स कहने का मतलब है, इस कविता, यह जो कविता है आंट जेनिफर्स टाइगर नामक कविता से ली गई है। ये जो स्टैंजा है आंट जेनिफर्स टाइगर्स नामक कविता से ली गई है और इसकी लेखिका एड्रियाना रिच हैं, और इसकी लेखिका एड्रियाना रिच हैं। देखेंगे, पैसेज को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट टोपाज denizens of a world of green, they do not fear the men beneath the trees, they pace in sleek chivalric certainty। देखिए यहाँ पे टाइगर, एड्रियाना रिच ने इस कविता में ये बताने का प्रयास किया कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट टोपाज denizens of a world of green, they do not fear the men beneath the trees, they pace in sleek chivalric certainty। अब देखेंगे पैसेज को पढ़ने के बाद, इसी पैसेज को पढ़ने के बाद आप पे क्वेश्चंस दिया रहेगा और उस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हु प्रांस वेयर एंड वाई, हु प्रांस वेयर एंड वाई। तो देखेंगे हु प्रांस वेयर एंड वाई, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन टू शो फ्रीनेस एंड ब्रेवरी। जो आंट जेनिफर्स का जो टाइगर्स है, जो आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं, प्रांस मीन्स उछाले भरना, प्रांस मीन्स उछाल भरना, चलना, अक्रॉस अ स्क्रीन मीन्स, स्क्रीन मीन्स पर्दे को पार करना, मतलब इधर से उधर जाना। कैसे? सो फ्रीनेस एंड ब्रेवरी, सो फ्रीनेस एंड ब्रेवरी, जो कि यह दर्शाता है कि वो फ्रीनेस मीन्स स्वतंत्र होकर के और बहादुरी पूर्वक इधर उधर घूमते हैं, टहलते हैं। एक बार फिर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डू दोज टाइगर्स लिव, वेयर डू दोज टाइगर्स लिव, वो शेर कहाँ पे रहते हैं? दोज टाइगर्स लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन इन द फॉरेस्ट मीन्स, ऐसे शेर, दोज टाइगर्स लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ऐसे शेर कहाँ पे रहते हैं? इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहते हैं, हरियाली भरी जंगल में रहते हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है what specialities of those tigers are mentioned in this stanza। इस स्टंजा में इस प्रकार के टाइगर्स की क्या विशेषता का वर्णन किया गया है? तो those tigers do not fear from the men standing under the tree and they run very fast effectively with
कॉन्फिडेंस एंड श्योरिटी। कहने का मतलब दीज टाइगर्स, ये जो शेर हैं, डू नॉट फियर, डरते नहीं हैं, फ्रॉम द मैन, मानव से, स्टैंडिंग अंडर द फ्री ट्री, और वृक्ष के नीचे खड़े रहते हैं, एंड दे रन वेरी फास्ट इफेक्टिवली, और ये बहुत तेजी से दौड़ते थे, विद कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ, एंड श्योरिटी, और सुरक्षा के साथ। एक बार पैसेज को देखिए, पैसेज में खुद पैसेज पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जरा पैसेज एक बार देखिए, जरा देखिए पैसेज में क्या बताया गया। आंट जेनिफर से टाइगर, जो आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं, जो शेर है, जो आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं, प्रांस अक्रॉस स्क्रीन, मीन्स प्रांस मीन्स उछालें भरना, चलना, कैसे, जो आंट जेनिफर्स के टाइगर्स हैं, प्रांस मीन्स प्रांस का मतलब होता है शेर के चलने का तरीका, बहुत ही शानदार तरीके से शेर चलता है। अक्रॉस स्क्रीन, सीन, स्क्रीन मीन्स स्क्रीन को अक्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है, मतलब इस पार से उस पार तक वो टहलता है। ब्राइट टोपाज डेंजिन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वो जो है जंगल में क्या करता है, एकदम निर्भीक होकर चलता है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज, मीन्स दे डू नॉट फियर, वो जो है मानव से नहीं डरता है। बीनीथ द ट्रीज, वृक्षों के नीचे खड़ा रहता है। दे पेस इन स्लीक शिवारलिक सर्टेनिटी, और वह जो है दे पेस, वो पेस मीन्स चलना, वे लोग चलते हैं, इन स्लीक शिवारलिक सर्टेनिटी मीन्स बहुत ही गर्व के साथ, एक योद्धा की तरह शेर चलता है। और क्या करता है, सर्टेनिटी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस के साथ चलता है, भयभीत नहीं होता है। तो आपने क्वेश्चन देखा, आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर देखा, हु प्रांस वेयर एंड व्हाई, तो आपने देखा आंट जेनिफर्स टाइगर है, आंट जेनिफर्स टाइगर, Aunt Jennifer's tiger prance across a screen to show freeness and bravery। दूसरा क्वेश्चन था where do those tigers live, ये जो शेर हैं कहाँ पे रह रहे हैं, तो आपने देखा these tigers live in a world of green, मीन्स कहने का मतलब है ऐसे टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, इन द फॉरेस्ट, जंगल में पाए जाते हैं, जो कि किसी से डरते नहीं हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 था व्हाट स्पेशलिटीज ऑफ दोज टाइगर्स आर मेंशन्ड इन दिस स्टंजा, इस स्टंजा में ऐसे शेर की क्या विशेषताएं बताई गई, तो बताया गया कि दोज टाइगर्स डू नॉट फियर फ्रॉम द मेन स्टैंडिंग अंडर द ट्रीज एंड दे रन वेरी फास्ट इफेक्टिवली विद कॉन्फिडेंस एंड श्योरिटी, सुरक्षा के साथ, श्योरिटी मीन्स निश्चितता के साथ, कॉन्फिडेंस विश्वास के साथ ये शेर क्या करते हैं, डू नॉट फियर फ्रॉम द मैन, ये मानव से नहीं डरते हैं, स्टैंडिंग अंडर द ट्री, वृक्षों के नीचे खड़े रहते हैं, एंड दे रन वेरी फास्ट इफेक्टिवली, और बहुत ही कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास के साथ ये बहुत तेजी से भागते हैं, और श्योरिटी निश्चित रूप से। कहने का मतलब है, अब हम लोग अगला पैसेज देखते हैं। अगला पैसेज क्या है, अगला पैसेज देखेंगे ओके अगला पैसेज आप लोगों के सामने देखिए, when aunt is dead, her terrified hands will lie, when aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeal she was mastered by, the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid when aunt is dead। अब देखिए ये कहानी है when aunt is dead, जब आंट की मृत्यु हो जाती है, her terrified hands will lie, तो जो उनके टेरिफाइड हैंड्स हैं, मतलब भयभीत हुए हाथ हैं, will lie, झूठ बोलते हैं, स्टिल रिंग्ड विद आर्डील्स,
सी वॉज मास्टर्ड बाई द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनफेयर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, जरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, आइए क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है व्हाई आंट जेनिफर्स हैंड्स आर सेड एज टेरिफाइड। व्हाई आंट जेनिफर्स इस हैंड्स आर सेड एज टेरिफाइड। व्हाई, क्यों आंट जेनिफर के हाथ को टेरिफाइड के रूप में कहा गया, मीन्स भयभीत कहा गया। आंट जेनिफर्स हैंड्स आर सेड एज टेरिफाइड बिकॉज इवन आफ्टर हर डेथ, अपनी मृत्यु के बाद भी, रिंग ऑफ मैरिज इज फाउंड देयर। मतलब आंट जेनिफर्स हैंड्स आर सेड एज टेरिफाइड बिकॉज इवन आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद भी रिंग्स ऑफ मैरिज इज फाउंड देयर। मीन्स रिंग ऑफ मैरिज, जो अंगूठी, जो शादी की अंगूठी होती है, इज फाउंड देयर, वहां प्राप्त होती है, वहां पाई जाती है। कहने का मतलब ये है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए आप लोग। जो आंट जेनिफर हैं वो जो है शादी के बंधन को एक बंधन मानती हैं। कहते हैं कि शादी का, जब किसी व्यक्ति का शादी हो जाता है तो वो एक बंधन में बंध जाता है और वो खुला जीवन यापन नहीं कर पाता है। मीन्स उसका जीवन एक चार दीवारी के अंदर बंध कर सिमट जाता है, मतलब बंध करके ही रह जाता है, उनकी जिंदगी स्वतंत्र नहीं रहती है। वही कहती हैं कि आंट जेनिफर्स हैंड्स आर सेट एज टेरिफाइड। आंट के हाथ को जो है भयभीत इसलिए बताया गया क्योंकि इवन आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद भी रिंग ऑफ मैरिज इज फाउंड देयर। मीन्स रिंग ऑफ मैरिज, जो मैरिज की अंगूठी है वो वहां पाई जाती है। कहने का मतलब है ढेर सारे कार्यक्रम अभी बाकी हैं, कहने का मतलब है इसके बाद भी ढेर सारे कार्यक्रम बाकी हैं, इसीलिए उनको, उनके हाथों को टेरिफाइड बताया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज सी मास्टर्ड। हाउ वाज सी मास्टर्ड मीन्स सी वाज मास्टर्ड बाय द आर्डियल्स विद द रिंग इन हर हैंड्स। सी वाज मास्टर्ड बाय द आर्डियल्स with the ring in her hands. Question number 3, what will happen with the tigers made by Aunt Jennifer? What will happen? What will happen with tigers made by Aunt Jennifer? What will happen? What will happen with the tigers made by Aunt Jennifer? What will happen? क्या घटित होती है विद द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर। जो टाइगर, मीन्स जो टाइगर आंट जेनिफर के द्वारा बनाया गया, व्हाट विल हैपन्स, क्या घटित होता है, व्हाट, क्या घटित होगा। कहने का मतलब है उनके दिमाग में जो कैरिकेचर बना हुआ है टाइगर का, उससे इन क्या घटित होता है। तो देखेंगे द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर विल गो ऑन। जो इनके द्वारा बनाए गए, मीन्स इनका विचार, इनके द्वारा बनाया गया जो टाइगर है, विल गो ऑन, वो हमेशा क्या करेगा, जाता रहेगा, मीन्स स्वतंत्र रहेगा, प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, और वह बहुत ही गर्व के साथ चलेगा, प्राउड एंड अनअफ्रेड, और बिना भयभीत के वो चलेगा, वो नहीं डरेगा, वो नहीं डरेगा, और वो अपने रास्ते को जो है, अपने रास्ते को तय करेगा। एड्रियाना रिच, जो एड्रियाना रिच ये कहना चाहती हैं कि उनकी जो, मतलब जिस तरह की लायन के बारे में इन्होंने कल्पना किया हुआ है, टाइगर के बारे में कल्पना किया हुआ है, वह टाइगर, मतलब वह लायन कभी भी डरेगा नहीं और वो आगे बढ़ता चलेगा, हमेशा जो है वो डरेगा नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ते ही जाएगा बिना भय के, बिना डर के। The tigers made by Aunt Jennifer will go on prancing proud and unafraid. आगे देखेंगे, अगला पैसेज आप लोगों के सामने उपस्थित है, अगला पैसेज देखते हैं।
ओके, थोड़ा सा कुछ, हाँ, एक बार पुनः हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखेंगे ये, एक बार पुनः हम इसको देखने का प्रयास करें। आंट जेनिफर्स टाइगर व्हेन आंट इज डेड, मीन्स कहने का तात्पर्य है व्हेन आंट इज डेड, जब आंट की मृत्यु हो जाती है, मीन्स आंट जेनिफर की जब मृत्यु हो जाती है तो हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो उनके जो हाथ हैं, जो टेरिफाइड, जो भयभीत हाथ हैं, विल लाई, ऐसे पड़े रहते हैं, पड़े रहेंगे। स्टिल रिंग्ड विद आर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाई, मीन्स स्टिल रिंग्ड, क्योंकि जो शादी का बंधन है, जो शादी के बंधन में, मतलब जो अंगूठी है शादी के बंधन के रूप में उनके ऊपर हावी रहेगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन उन्होंने जो अपना टाइगर्स क्रिएट किया हुआ है, शी मेड विल गो ऑन, उनके जो टाइगर्स हैं हमेशा क्या करेंगे, वो विल गो ऑन प्रैंसिंग, वो जो है एकदम, प्रैंसिंग मीन्स बहुत ही शालीन तरीके से चलता रहेगा, और प्राउड एंड अनअफ्रेड, प्राउड देखेंगे, प्राउड, प्राउड मीन्स गर्व, प्राउड गर्व, और अफ्रेड, अनअफ्रेड, अनअफ्रेड निर्भीक, बिना डर के, बिना डर के, बिना डर के, ठीक, देखेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है, जो लेखिका एड्रियाना रिच हैं, एड्रियाना रिच का कहने का मतलब यह है कि जो शादी होता है एक बंधन होता है, उसमें हर व्यक्ति बंधा रहता है और ढेर सारी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, और ये अपने लेखन के द्वारा, अपने कविता के द्वारा, अपने कविता में इन्होंने ये बताया कि जो इन्होंने पोयम लिखा आंट जेनिफर्स टाइगर, जो इन्होंने टाइगर को क्रिएट किया, इन्होंने ये कहा कि व्हेन आंट इज डेड, मतलब जो इन्होंने अपना टाइगर को क्रिएट किया, उसमें इन्होंने ये बताया कि वो टाइगर हमेशा क्या करेगा, विल गो ऑन प्रैंसिंग, वो हमेशा शालीन तरीके से चलता रहेगा, प्राउड एंड अनअफ्रेड, गर्व के साथ चलेगा, एंड अनअफ्रेड, बिना डर के, बिना भय के, निर्भीक होके वो चलेगा। और आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, इस पे जो क्वेश्चन आए थे, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा, हाँ, क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा। पहला क्वेश्चन था व्हाई आंट जेनिफर्स हैंड्स आर सेड एज टेरिफाइड, टेरिफाइड मीन्स भयभीत, टेरिफाइड मीन्स भयभीत, मतलब डरना, डर, भयभीत होना, डर, एज टेरिफाइड। वाई आंट जेनिफर्स हैंड्स आर सेड एज टेरिफाइड, तो आपने देखा आंट जेनिफर हैंड आर सेड एज टेरिफाइड बिकॉज, क्योंकि इवन आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद भी, रिंग ऑफ मैरिज, जो शादी की अंगूठी है, इज फाउंड देयर, वहां पाई गई। कहने का मतलब है कि मरने के बाद भी ये शादी के बंधन में बंधी रही, और ढेर सारे अभी कार्यक्रम बाकी हैं, इसीलिए उनके हैंड्स को जो है टेरिफाइड बताया गया। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने था, हाउ वाज सी मास्टर्ड, हाउ वाज
सी मास्टर्ड, देखेंगे सी वाज मास्टर्ड बाई किससे, द आइडियल विथ द रिंग इन हर हैंड्स, इन हर हैंड्स, सी वाज मास्टर्ड बाई द आइडियल्स विद द रिंग इन हर हैंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड था व्हाट विल हैपन विद द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर, व्हाट विल हैपन विद द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर, व्हाट विल हैपन, क्या घटित हुआ विद द टाइगर्स मेड बाय आंट, जो कि जो टाइगर आंट के द्वारा बनाया गया था उसके साथ क्या घटा। देखेंगे द टाइगर्स मेड बाय आंट, द टाइगर मेड बाय आंट जेनिफर, मेड बाय आंट जेनिफर विल गो ऑन, जो टाइगर इनके द्वारा बनाया गया, मीन जो टाइगर इनके द्वारा क्रिएट किया गया, जो इनके लेखन में उपयोग में लाया गया, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, प्राउड गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड बिना डरे हुए, बिना भयभीत होके, मतलब निर्भीक होकर के वो आगे बढ़ता रहेगा, आगे चलता रहेगा। कहने का मतलब ये है, ये आंट जेनिफर का जो टाइगर्स है ये हमेशा जो है आगे बढ़ता रहेगा बिना डरे हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा, आप लोगों के सामने जो फ्लेमिंगो नामक बुक है, उस बुक से पोयम के रूप में जो पैसेज आते हैं, पोयम से जो पैसेज आते हैं, वह पैसेज आपके पोयम से रहेगा, मीन्स आपके फ्लेमिंगो नामक बुक से रहेगा, और आपको उसी पैसेज को पढ़ करके उसमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका आंसर देना होता है। और आपने देखा कि पैसेज पे 3 क्वेश्चन दिए होते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो आप लोगों को यह पैसेज मीन्स इस इस प्रश्न से, इस प्रश्न में जो है यह जो है 6 नंबर का देने वाला ये प्रश्न होगा, और इसे आप, हालांकि बहुत इजी होता है, आप लोग निश्चित रूप से 6-7 पोइट्रीज हैं उनको पढ़ लें अच्छे से, तो आपका ये 5-6 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पैसेज में से ही क्वेश्चन रहेगा, तो आप पैसेज पढ़ करके आसान तरीके से आप लोग इसको कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आज का लेक्चर अपना यहीं पे समाप्त करते हैं, कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे।